Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ दोस्तों, गुरु ही एक वो व्यक्ति है जो आपकी सपनों की गाड़ी को शायद पार लगाता है। हाँ दोस्तों, गुरु की एक इम्पॉर्टेंस है और शायद मैं भी कहूँगा जब मैं छोटा था तो मुझे इस दिन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं लगती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमको गुरु का सम्मान और गुरु की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी। कहते हैं माँ और गुरु एक समान हैं, सबसे बड़ी गुरु हमारी माँ है। और मेरे लाइफ साइकिल में भी अगर मैंने इसका अनुभव किया तो ये बिल्कुल सच निकला। मेरी माताजी मेरी सबसे पहली गुरु रही। उन्होंने मुझको याद है, मुझे अब इस समय स्कूल डेज याद आ गए। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो सुबह उठ के पहले पिटाई होती थी कि भैया जल्दी उठो, देर से नहीं उठना है। रात को सोने से पहले बस्ता लगाना है, ज्योमेट्री बॉक्स डालनी है, कलर उसमें डालने हैं, स्केच पेन डालना है, टाइम टेबल के हिसाब से अपनी बुक्स लगानी है, बहुत कुछ। शायद ये लगता था कि क्या माताजी ये सब कराते रहते हो, हमने तो बस्ता बना के रखा हुआ, रोज वही ले जाएंगे। लेकिन नहीं, वो आदत मेरी माताजी ने चेंज कराई। एक आदत डाली, रात को जल्दी सोना है तो सोना है, सुबह जल्दी उठना है, होमवर्क सारा चेक करके फिर स्कूल जाना है। अगर शायद मेरी माताजी ये चीज़ें इनकलकेट ना करती तो शायद आज उन चीज़ों का बेनिफिट मुझको कभी नहीं मिलता। इन छोटी छोटी चीज़ों ने, जिसको हम पहले तवज्जो नहीं देते थे, वो आज हमारी हैबिट में बन गई। और चाहे हम अब वो कोई भी काम करने लगे, वो चीज़ हमारे अंदर बस चुकी है कि हमें काम करने से पहले अपने आप को पूरा तैयार करके उस काम के लिए जाना है। हाँ दोस्तों, मेरी माताजी ये कहती थी अगर 6 घंटे तेरे को स्कूल जाना है तो तेरे को कम से कम 1 घंटा तैयारी करनी। चाहे वो तेरे होमवर्क हो, उसी में तू 10 मिनट निकाल और अपना बैग तैयार कर, टाइम टेबल लगा, सामान रख। मुझको याद है दोस्तों, एक बार शायद कोई एग्ज़ाम का ही दिन होगा, मैंने प्रॉपरली अपनी तैयारी नहीं करी, पेंसिल बॉक्स उठा के चल दिया। वहाँ जाके मेरे पास पेंसिल नहीं थी लिखने के लिए। एक पेंसिल थी जो घड़ी हुई नहीं थी और साथ में शार्पनर नहीं था। और पूरा दिन मैं इतना परेशान रहा और मुझको उस दिन से समझ में आ गया कि हर टूल की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। और हम अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हैं तो हर टूल हमारे पास होना चाहिए, खास तौर पे उस काम से रिलेटेड। तो शायद ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी माँ ने मेरे अंदर इनकलकेट किया और मैं मानता हूँ मेरे लिए सबसे पहला गुरु मेरी माँ रही। आज YouTube चैनल के माध्यम से मैं अपने सबसे बड़े गुरु, जिन्होंने मुझको स्टॉक मार्केट में रिंग ट्रेडिंग को सिखाया, शास्त्री जी थे।
अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी श्रद्धांजलि उनके साथ है। अगर कहीं भी मेरे को सुन रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जो मुझको सिखाया, शायद वो मैं कभी भी उनका ऋण नहीं उतार सकता। और बहुत एजड थे, हार्डली मेरे ख्याल में 60-62 साल की एज के थे और बहुत एनर्जेटिक। और उन्होंने जो मुझको कम से कम 2-3 साल में वो सिखा दिया जो मैं शायद सारी उम्र नहीं सीख सकता था। चलिए, अब जब बात मेरे गुरुओं की हो रही है तो दूसरे मेरे गुरु थे श्रीनिवास सर, जिन्होंने मुझको सेकेंडरी मार्केट को बहुत अच्छे से पढ़ना सिखाया और मेरे को बहुत अच्छा ट्रेन किया स्टॉक मार्केट के अंदर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट मेरे लिए आज भी एक स्कूल है। जैसे स्कूल की घंटी सुबह 9 बजे बजती थी, 3:30 बजे क्लोजिंग की छुट्टी होती थी, हम लोग अपने बस्ते उठा के घर आते थे। ऐसे ही मेरे लिए पिछले 26 सालों में कुछ नहीं बदला। शुरू के 14-15 साल मेरे स्कूल में रहे, फिर 3-4 साल कॉलेज में, और वही रूटीन मेरा अब स्टॉक मार्केट में है। 9 से 3:30 वही ओपनिंग बेल बजती है स्कूल वाली, वही क्लोजिंग बेल बजती है स्कूल वाली, और कोई फर्क नहीं लगता। जिस तरीके से, जिस तैयारी से मैं स्कूल जाता था, मेरी माँ मुझे बस्ता लेके मेरे को पूरा तैयार करके स्कूल भेजती थी। आज माँ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक आदतें उनकी आ गई हैं कि वो तैयारी के साथ मैं स्टॉक मार्केट में आता हूँ। दोस्तों, डिसिप्लिन हमारे गुरु ने हमको सिखाया। इसके अलावा मेरा सबसे बड़ा गुरु रहा स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, पिछले 26 सालों में जब हमने ट्रेड स्टार्ट किया था, उस समय फॉर्मल लर्निंग कहीं नहीं थी। टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन, स्ट्रैटेजीज कुछ भी नहीं था। हमको तो केवल मार्केट में फेंक दिया गया था और हमको ये कहा गया था, अब आपने जो सीखना है वो अपने आप सीखो, अपने हाथ चलाओ सीखो, अपने प्रॉफिट करो सीखो, अपने लॉसेस करो सीखो, अपने फियर से सीखो, अपनी ग्रीड से सीखो। और शायद ये 4 चीज़ों ने हमको तैयार किया पिछले 26 सालों में और इस लायक बनाया कि हम आपके पास आ सकें और आपको शायद कुछ दे पाएं। और अगर उसमें से मैंने आप तक अगर कुछ भी पहुंचाया तो ये आज मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भगवान का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं IFMC का, IFMC इंस्टीट्यूट का, जिसने हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी कि हमने कुछ आप तक पहुंचा पाए। इसके बाद UDTS स्ट्रैटेजी हमारी टीम ने मिलकर बनाया, यही मकसद के साथ कि एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी जिसको स्टॉक मार्केट फैसिनेट करता है, वो स्टॉक मार्केट में इजीली और कॉन्फिडेंटली और अच्छे ढंग से ट्रेड कर पाए। एक बड़ी मुबारकबाद का दिन और कि इस समय IFMC चैनल के साथ 10 मिलियन लोगों का परिवार जुड़ चुका है। इसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लर्नर्स, हमारे चाहने वाले, हमारे ना चाहने वाले, हाँ दोस्तों, ना चाहने वाले मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। ना चाहने वालों के जो कमेंट्स हैं वो मेरे को प्रोत्साहित करते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ों के आंसर्स दें जिसको बाजार मांगता है, जो बाजार चाहता है। हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, वो सब हमारे गुरु हैं। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और शायद आप लोगों के कमेंट्स, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट हैं, चाहे वो नेगेटिव कमेंट्स हैं, उन सभी की वजह से आज शायद IFMC चैनल 10 मिलियन व्यूअर्स तक पहुंचा है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और याद आता है जब लोग मेरे से पूछते हैं कि सर, अगर आपने स्टॉक मार्केट से इतना कमाया होता तो आप यहाँ इंस्टीट्यूट में क्यों पढ़ाते? दोस्तों, आज इस बात का जवाब मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, दोबारा देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ देता हूँ। मेरी स्कूलिंग शुरू में जनरल राज स्कूल साउथ दिल्ली में हुई थी। हमारी इंग्लिश की टीचर थी नीति रविंद्रन, दूरदर्शन पर इंग्लिश की न्यूज़ रीडर थी। वो हमको इंग्लिश भी पढ़ाती थी। तो दोस्तों, उनका जो पैशन था वो था पढ़ाने का और उनका प्रोफेशन था न्यूज़ रीडिंग। तो दोस्तों,
ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या मेरा पैशन और मेरा प्रोफेशन अलग नहीं हो सकता? अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो क्या मेरा पैशन पढ़ाने का नहीं हो सकता? हाँ दोस्तों, मेरा पढ़ाने का पैशन आज का नहीं है, आज से 20 साल पुराना है। चाहे जब मैं ऑफिस में ब्रोकिंग हाउस में भी था, उस समय भी मेरे साथ नीचे टीम होती थी और मैं एज ए ट्रेनर काम करता था। मैं उनको ट्रेन करता था कि हमें स्टॉक मार्केट में हेजिंग के लिए कैसे जाना है, ऑप्शंस के लिए कैसे जाना है और क्लाइंट पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन करना है। तो ये शुरू से मेरा एक पैशन रहा और IFMC ने मेरे को जो है एक दोबारा मौका दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं और अपनी जो 25 से 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों तक एक सिंप्लिसिटी के साथ पहुंचा पाऊं। तो थैंक यू IFMC, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की। तैयारी अगले सप्ताह की टास्क जो है वो बेस्ड है हमारे 3 मेन टूल्स के ऊपर। फर्स्ट, मेड, जो आपको न्यूज़ एनालिसिस और डाटा एनालिसिस सिखाता है। उसके बाद यूडिटीएस जो आपको टेक्निकल आउटलुक देता है और लास्ट में हम हेल्प लेते हैं यूडिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर की, जिससे हम स्टॉक्स को फिल्टर कर पाएं कि किस तरह के स्टॉक्स डिमांड में हैं, कौन से स्टॉक्स सप्लाई में हैं, और इन तीनों के माध्यम से हम नेक्स्ट वीक को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और टास्क का जो मेन उद्देश्य है वो यही कि हम आपको नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर करें और जब आप मार्केट में नेक्स्ट वीक जाएं तो आपको क्या क्या तैयारी करनी है वो सब पता हो। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, आज बहुत बढ़िया दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। मैं एक छोटी सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ट्रस्ट योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हाँ दोस्तों, केवल और केवल अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग, साथ में अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस पर ही भरोसा रखें। स्टॉक मार्केट शय और मात का गेम नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको विन करना है तो आपके पास लर्निंग, नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ आएगा। इन दिनों मैं लगातार सोशल मीडियाज के ऊपर, यूट्यूब हो, फेसबुक हो और बहुत कुछ पे मेरे को आजकल एक चीज़ नज़र आती है, लोग अपने प्रॉफिट की स्क्रीन शेयर करते हैं। कोई 8,000 का दिन का प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई 80,000 का दिखाता है, कोई 8 लाख का दिखाता है। तो भी मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर 8-8 लाख के लोग प्रॉफिट जो है वो हमको दिखा रहे हैं, तो क्या है ये? तो दोस्तों, इतना ही कहूँगा, मैंने पहले ही बोला, स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। लर्निंग पे भरोसा रखें, अपने आप के ऊपर भरोसा रखें, ऐसे किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैंने बताया कि अगर कोई एक दिन की शेयरिंग कर रहा है ना स्क्रीन की प्रॉफिट, तो आप उसको बोलें पूरे साल की दिखाओ लेजर, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर एक दिन तो कोई कमा सकता है, लेकिन मैं उस ट्रेडर को सही ट्रेडर मानता हूं जो नेट में कमाता है। नेट मतलब एक दिन नहीं, पूरे साल में उसने कमाया है। अगर पूरे साल में उसने कमाया है तो ही वो असली ट्रेडर है। एक दिन का प्रॉफिट तो कोई भी शेयर कर देगा। भाई, हमने तो आपको सिखाया ही है स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और स्टॉक मार्केट के अंदर 50-50 प्रोबेबिलिटी है। आप 4 दिन ट्रेड करो, 2 दिन आपको प्रॉफिट आ जाएगा, 2 दिन आपको नुकसान आ जाएगा, और जिस दिन प्रॉफिट आ जाए उस दिन आप एक स्क्रीन शेयर कर दो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी की स्क्रीन शेयरिंग चाहिए तो वो फिर पूरे साल की चाहिए। अगर कोई आपको दिखाता है कि देखो मैंने 8,000 रुपए कमाए, मेरे बेटे ने मुझे 3 दिन पहले अपना मोबाइल पे मैसेज आया कि आज जो है वो पूरे दिन में आपने जो ट्रेडिंग करी उसमें आपको 3200 रुपये या 3300 रुपये कमाए, और बड़े खुशी से मेरे पास आया कि बाबा मैंने जो है आज 3300 रुपये कमाए। मैंने कहा वेरी गुड। पहले मैंने उसकी तारीफ करी, लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि बेटा आप अपना लेजर लेके आ। वो लेजर लेके आया और फिर मैंने देखा, मैंने उसको 20,000 रुपये उसके अकाउंट में डाले थे, और वो 20,000 रुपये में अब उसके पास 17,000 रुपये थे। मैंने कहा बेटा ये तो प्रॉफिट आया था, ये कम कैसे हो गए?
तो कहता है कि नहीं पापा वो तो कल प्रॉफिट आया था, उससे पहले मेरा कुछ नुकसान हुआ था, तो अभी ये नेट में मेरे पास 17,000 है। तो बेसिकली जो समझाने का मकसद है, एक दिन का प्रॉफिट किसी को भी आ सकता है, लेकिन अगर आप सही ढंग से, अगर आप अपनी नॉलेज और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ही आप मार्केट में नेट ऑफ घर लेके जाते हो। और केवल मेरा यही आप लोगों को कहना है कि स्टॉक मार्केट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। आप यहां पर इस तरह से ट्रेड करें, क्योंकि नुकसान भी आएगा। जो लोग नुकसान से डरते हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है, नुकसान जो है वो आपके प्रॉफिट से कम होना चाहिए, तभी आप नेट ऑफ घर लेके जाते हो। तो अगर कोई आपको एक दिन की प्रॉफिट दिखाए तो उससे मेस्मराइज होने की जरूरत नहीं है, समझें, क्योंकि जो हमारे साथ 10 मिलियन व्यूअर्स हैं और हमारे साथ करीब 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ये सारे लोग बहुत मंजे हुए, लर्नेड और समझदार लोग हैं, और इनको मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए ट्रस्ट योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू विन इन स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधा हमारी स्क्रीन पे। तो दोस्तों निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ है 15,856, करीब 125 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 5345, करीब 100 पॉइंट ऊपर, और गोल्ड बंद हुआ है करीब 47,500, अभी भी ये साइडवाइज मूवमेंट में है। अगर हम लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करें तो शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे, पोजिशनल के ऊपर भी हम बुलिश थे, और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर भी हम बुलिश थे। ओवरऑल हमारा जो ध्यान था वो मार्केट में बुलिश की ओर था, बुलिश सेंटिमेंट्स की ओर था। तो चलिए चलते सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि हमारे यूडीटीएस के जो लेवल्स हैं उनको मार्केट ने कितना सम्मान दिया। दोस्तों हम आ गए डेली चार्ट्स के ऊपर। 4 दिन का हफ्ता था, एक दिन ईद की छुट्टी थी 21 तारीख की, और मंडे को यहां पर हम लोग क्लोज हुए थे। हमारे नीचे 3 सपोर्ट थे, 15,872, 15,768 और 15,617। 3 सपोर्ट हमारे नीचे। मंडे को मार्केट जो खुली वो गैप डाउन नीचे खुली, हमारे दोनों ही सपोर्ट्स के नीचे मार्केट खुली और नीचे ही बंद हुई। तो फर्स्ट डे हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स, हमारे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स, हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स, किसी को कोई मौका मार्केट में बाइंग साइड का नहीं मिला, क्योंकि हमारे को केवल बाइंग की तरफ ध्यान रखना था, सेलिंग हमारा कोई मोटिव नहीं था। तो इन नटशेल मंडे को हमारे सारे ही ट्रेडर्स आउट रहे, छुट्टी मनाई उन्होंने, और अगले दिन जो है ट्यूसडे को मार्केट में फिर से एक गिरावट बनी, और वो गिरावट नीचे हमारे दिन में एक बार हमारे लेवल से भी नीचे तक चली गई, लेकिन लास्ट में वापस हमारे जो मंथली सपोर्ट है उसके ऊपर ही आके बंद हुई। तो यहां पर कितना बेसिकली मार्केट का अगर मोमेंटम डाउनवर्ड भी होता है तो कैसे जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो मार्केट को सपोर्ट देते हैं और मार्केट का एक रुख तैयार कर देते हैं कि भैया सपोर्ट आ गया है, कहां जा रहे हो, रुको। और ऐसा ही हुआ, मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल्स पे आके रुकी और यहां पर क्लोज हुई। अगले दिन ईद की छुट्टी थी 21 तारीख की। 22 तारीख को अगेन हम लोग ऊपर खुले गैप अप ओपनिंग के साथ, और वापस हमने वीकली सपोर्ट के ऊपर मार्केट को बंद किया। और उसके बाद फ्राइडे को एक जबरदस्त डोजी कैंडल आपको देखने को मिली, और ये डोजी कैंडल जिसको आप लोग डोजी बोलते हैं, मैं तो इसको डोजी बोलता नहीं, मेरे लिए तो ये रेड कैंडल ही है, रेड कैंडल है, और साथ में ये दिखाती है कि ये एक बुलिश कैंडल है। और ये बुलिश कैंडल क्यों है, अल्ट्रा बुलिश कैंडल बोलते हैं इसको बेसिकली, क्योंकि हमको ये समझ में आता है कि ये मार्केट यहां खुली, यहीं बंद हुई, नीचे तक गई, और उसके बाद कितनी ऊपर आके बंद हुई। नट शेल में इसमें जो नीचे के लोग थे, नीचे के जो सेलर्स थे, उनको फंसाया गया है। हालांकि इसके ऊपर इस कैंडल को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा,
इन नटशेल मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस के साथ ही मार्केट बंद हुआ, हालांकि हमारे डेली सपोर्ट के नीचे और वीकली और मंथली सपोर्ट के ऊपर आके मार्केट बंद हुआ। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश रहा, लेकिन अच्छी बात यह कि हमारे जो सपोर्ट लेवल है, मंथली सपोर्ट लेवल, वहां पर मार्केट को सपोर्ट मिला और उसके बाद वीकली के ऊपर भी हमारे को जो सपोर्ट मिला और मार्केट में एक अच्छी तेजी बंद हुई। अब मजे की बात यह आती है कि आप ये देखें कि ये तीनों लेवल्स में बेसिकली एक पासिंग द पार्सल वाला गेम चल रहा है बुल्स और बियर के लिए। बियर्स पहले मार्केट को नीचे फेंकते हैं और सीधा हमारे सपोर्ट लेवल के पास, और यहां से फिर बुल्स उछालते हैं और वापस हमारे अगले सपोर्ट की तरफ। तो आपने देखा कि मार्केट में कैसे हमारे सपोर्ट लेवल्स के हिसाब से ही मार्केट चल रहा है, जैसा कि ये लगता है कि ये लाइनें खिंच गई हैं, अब इन्हीं के अंदर परफॉर्म करना है, जैसे करना है कर लो। तो इन नटशेल मार्केट के अंदर एक बहुत मूवमेंट, वॉलेटाइल मूवमेंट बनी हुई है, बहुत संभल के दोस्तों काम करना है। इस समय जो मूवमेंट है उस समय उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टॉप लॉसेस हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, और ट्रेड जिस दिन नहीं मिलता कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की। अब जैसे कि हमने यहाँ देखा कि मंडे को हमको कोई मौका नहीं मिला तो ट्रेड करने की ज़रूरत क्या है। ट्यूसडे को भी हमारा डाउनवर्ड सिस्टम है या मार्केट नीचे है तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। हाँ, उसके बाद वेडनेसडे की छुट्टी थी, थर्सडे को हमको ये कैंडल मिली और इस कैंडल ने हमारे को किनको मौका दिया। पहले तो हमारे जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि इंट्राडे जो पैरामीटर्स हैं वो बुलिश हो गए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे इन लोगों को भी मौका मिल गया। कौन लोग? जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, इनका ये हमारे लेवल से ऊपर आ गया। इस लेवल के ऊपर आते ही पोजिशनल ट्रेडर्स को भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, अब केवल शॉर्ट पोजिशनल और इंट्राडे वाले अभी भी आउट हैं, उनको अभी भी कोई मौका नहीं मिला। तो देखेंगे नेक्स्ट वीक अगर कोई मौका मिलेगा तो मिलेगा, और नहीं तो आराम से बैठें, कोई जल्दी नहीं है। स्टॉक मार्केट कौन सा बंद होने वाली है, सालों साल चलेगी, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी। 4-5 दिन ट्रेड नहीं मिलता तो छुट्टी मनाएं, जबरदस्ती का ट्रेड ना करें। तो चलिए चलते हैं हम आगे, फटाफट देखते हैं लास्ट वीक क्या कुछ न्यूज रही। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों लास्ट वीक कोई बड़े नंबर्स, बड़े डाटास, बड़ी न्यूज मार्केट में नहीं थी। केवल पुरानी ही वीक की जो एक सेंटीमेंट चला आ रहा था वो इस वीक भी रहा। पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा, चाहे वो हिंदुस्तान हो और चाहे वो USA हो, दोनों ही तरफ जो इकोनॉमिक डाटा है वो पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की, जो है अप्रैल, मई और जून की, वो USA के मेरे को ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अप्रैल, मई और जून के जो कॉर्पोरेट रिजल्ट हैं उसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, क्योंकि उसमें हम लोग सब लॉकडाउन में थे और IT और फार्मा की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन बाकी सेक्टरों ने कैसा परफॉर्म किया होगा उसको हमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, हमें देखना पड़ेगा। और इसके बाद अगर मैं फेड की बात करूं, फेड का जो आउटलुक है वो अकोमोडेटिव है, जो मार्केट को एक बुलिश सेंटीमेंट दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं नेगेटिव चीजों की बात करूं तो इन्फ्लेशन और डेल्टा वेरिएंट जो है वो चाहे हिंदुस्तान हो और चाहे वो वर्ल्ड ओवर हो, सभी जगह ये दोनों प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, लेकिन इनको अभी ढक रखा है किसने? हमारे इकोनॉमिक डाटा ने। तो ओवरऑल अगर मैं व्यू बनाऊं न्यूज एनालिसिस और डाटा एनालिसिस से, तो वो अभी भी बुलिश रहेगा। तो चलिए यूनिटी स्क्रीनर पे जाने से पहले जरा फटाफट देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या कुछ बड़े इवेंट और डाटा आने वाले हैं। मंडे को USA में न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे, ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर आएगा, वेडनेसडे एक बड़ा दिन होगा,
फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तय करेगी। इसके अलावा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आएगी, थर्सडे को जीडीपी के नंबर्स आएंगे यूएसए में, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे। हिंदुस्तान की बात करें तो कोई डाटा, कोई इवेंट अगले हफ्ते नहीं है। तो चलिए चलते हैं सीधा यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। बहुत लोग वेट करते हैं हमारे स्क्रीनर का, और स्क्रीनर का सबसे ज्यादा वेट होता है जो उसमें वो आता है निफ्टी सेंटीमीटर, वो देख के जरा ओवरऑल मार्केट का हमको एक सेंटीमेंट पता लग जाता है। चलिए चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी सेंटीमीटर पर। जब ये डार्क ग्रीन जोन में होता है तो मजा आ जाता है देख के, ऐसा लगता है हाँ मार्केट में अभी भी जान है। तो ओवरऑल दोस्तों निफ्टी सेंटीमीटर डार्क ग्रीन जोन में, अगेन बुलिश सेंटीमेंट क्लियर हो रहा है। चलिए चलते हैं फटाफट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा फटाफट कुछ सेक्टर्स देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स हमारे इस समय सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग है। और वो हैं नंबर 1 पे फाइनेंशियल सर्विसेज, सेकंड नंबर पे फार्मा, थर्ड नंबर पर आईटी, और फोर्थ नंबर पर केमिकल्स, फिफ्थ नंबर पर सीमेंट। बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर शुरू के बताए तो लास्ट का एक जरूर बता दो, तो हम वो भी लास्ट का सेक्टर देखते हैं जो इस समय सबसे अंडर परफॉर्मिंग है। ये लीजिए, इस समय जो सबसे ज्यादा कम परफॉर्म कर रहा है वो है ऑटोमोबाइल्स, सेकंड नंबर टेलीकम्युनिकेशन, तीसरा नंबर नीचे से जेम्स एंड ज्वेलरी। तो दोस्तों ये हमारे कुछ वो सेक्टर्स जिनके अंदर सप्लाई है। शुरू में जो सेक्टर्स बताए जिसमें डिमांड है, सेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। जब हम मार्केट में कोई भी पोजीशन लेते हैं तो आप कोशिश ये करें, अगर आप बुलिश ट्रेड की ले रहे हैं या आप बुलिश सेंटीमेंट के साथ जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वही स्टॉक्स को चुनें जिनके सेक्टर भी बुलिश हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों निफ्टी के हम लेवल्स पे आ गए हैं। डेली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 15,736 रुपए। वीकली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 15,754 रुपए 50 पैसे। मंथली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 15,629 रुपए। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है। अब हमारा जो व्यू होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है व्यू हमारा नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश होगा, क्योंकि मेड जो है वो भी हमको पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है, बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, और यूडीटीएस भी हमको पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि नेक्स्ट वीक भी हमारा जो ध्यान होगा वो बुलिश ट्रेड्स की तरफ होगा। लेकिन अब बात ये आती है, जैसे लास्ट वीक हमको मौका नहीं मिला और अगर नेक्स्ट वीक भी मौका नहीं मिलता तो भी हम डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे और मार्केट से आउट रहेंगे जब तक कि हमारे को जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं वो मार्केट में बुलिश साइन नहीं देते। चलिए चलते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। बैंक निफ्टी डेली अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 34,748 रुपए। वीकली डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,070 रुपए, और मंथली अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 32,368 रुपए। तो ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं सीधा हमारे चार्ट्स पर। दोस्तों हम आ गए डेली चार्ट्स पर। आपको ये सपोर्ट नजर आ रहे हैं। एक हमारा मंथली सपोर्ट है 15,617, उसके बाद एक डेली सपोर्ट है 15,740 और वीकली सपोर्ट है 15,756। अब आप ये देखें, इस समय बहुत ही बढ़िया चार्ट है, मजा आता है ऐसे चार्ट पे काम करके। और बेसिकली जब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तो मन से एक डर निकल जाता है, क्योंकि अगर मैं मंथली सपोर्ट देखूं वो है 15,617 और यहां पर जो डेली और वीकली सपोर्ट है वो आपस में 15 पॉइंट दूर है। तो ऐसे में कंफ्यूजन्स को कम करने के लिए, मार्केट में सिंप्लिसिटी के लिए, जैसे कि हम बार बार कहते हैं, हमेशा कोशिश करें
मार्केट में सिंपलिस्टिक रहे। तो हम क्या करते हैं, जब ये दोनों सपोर्ट पॉइंट बहुत क्लोज हो तो दूसरे वाले ऊपर वाले सपोर्ट प्राइस को भूल जाओ, छोड़ दो। आप केवल एक, आप इन दोनों में से 15,756 और 15,740 में जो नीचे वाला सपोर्ट है उसी को आप ध्यान में रखो। तो अब मेरे पास दो सपोर्ट पॉइंट है, 15,740 और 15,617। अब मार्केट बंद हुआ है 15,856 पर मंडे को या उसके नेक्स्ट दिन। अब अगर मार्केट 15,740 से ऊपर रहती है और इंट्राडे पैरामीटर बुलिश होते हैं तो मेरे वो ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, वो सब बाइंग की पोजीशंस कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ इंट्राडे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। अगर शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर है तो शॉर्ट पोजिशनल के लिए जो स्टॉप लॉस है वो है 15,740, लेकिन अब ध्यान रखना है आपको कि 15,740 और करंट जो मार्केट प्राइस है 15,856, इसमें भी बहुत डिफरेंस है। तो मार्केट में ऑपरेटर इस समय ट्रेडर्स के लिए कोई भी चीज बहुत आसान नहीं कर रहा। इसी को वॉलेटिलिटी कहते हैं और इसी को चतुराई कहते हैं। तो आपको बहुत चतुराई से ट्रेड करना है। आपको ये पता है कि इस समय 15,740 का सपोर्ट है, आप 15,856 पे बैठे हैं, करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर है। तो बहुत अपनी क्वांटिटी को ध्यान से काम करें कि उतनी क्वांटिटी ना कर लें कि अगर मार्केट में जैसे पिछली बार ऊपर पासिंग द पार्सल खिलाया है बुल और बियर ने, तो बीच में कौन फंस रहा है। देखो होता क्या है, बुल और बियर ये दोनों अपने आप में बड़े शानदार जानवर हैं। ये मारते पता किसको हैं, ये मारते हैं पिग्स को। और पिग्स का क्या काम होता है, स्लॉटर होना। और पिग्स कौन होते हैं, जो डरे हुए लोग रहते हैं, और डरे हुए लोगों का फायदा उठाते हैं बुल और बियर। जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा, ऊपर से जो टॉप सपोर्ट है वहां से गिराया सीधा नीचे लास्ट सपोर्ट तक, फिर यहां से उछाला सीधा ऊपर सपोर्ट तक। तो ये वॉलेटिलिटी तो रहेगी। और अगर आपको ये लगता है कि 16,000 के इंडेक्स के ऊपर ये वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी तो फिर आप स्टॉक मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाए। ये तो बड़ी आम वॉलेटिलिटी अब रहेगी। 200, 250, 300 पॉइंट निफ्टी की मूवमेंट अब बड़ी आम हो जाएगी। तो दोस्तों नटशेल में अगर जो हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको 15,740 अगर मार्केट ऊपर रहती है, इंट्राडे के पैरामीटर्स बुलिश होते हैं तो उनको ट्रेड जो है वो बाइंग साइड का ही रखना है। शॉर्ट पोजिशनल्स के लिए भी जो स्टॉप लॉस है, सपोर्ट है वो है 15,740। साथ में जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी स्टॉप लॉस इस समय 15,740 ही है। और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए है 15,617। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आ रहा है आपको। बहुत सारे कमेंट्स आपके आते रहते हैं, हम जवाब देते रहते हैं। लगातार जुड़े रहें और कोशिश करें कि ये जो तैयारी अगले सप्ताह का एपिसोड है इसको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें और लोगों तक अब ये जो लर्निंग है इसको रोकें ना, इसको आप आगे अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं। और साथ साथ इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ आपने सीखा है वो भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स
ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।